जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साबिक रहनुमा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की 14वीं यानी 14th बरसरी है। तो आज थोड़ी-सी हम बात करेंगे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की सियासत के ऊपर, उनकी सियासी तरबियत कैसे हुई और आजकल के दौर की जो सियासत है, वो कैसे मुख्तलिफ भी है और लेकिन उसी तरह की सियासत है जिस तरह की सियासत माज़ी में होती रही। उस ज़माने में उसकी तारीफ़ होती थी, लेकिन आजकल उसकी तारीफ़ नहीं होती, उसके ऊपर तनकीद होती है। इसकी क्या वजह है? जिस तरह मैंने आपको बताया कि आज 27 दिसंबर है और आज के दिन ही तकरीबन 14 बरस कबल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हमसे बिछड़ गईं और ये एक बहुत बड़ा सियासी नुकसान था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में उनका जो किरदार था भुट्टो साहब के बाद, वो सबको पता है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने कलीदी किरदार अदा किया। और फिर हमने देखा कि आज के दिन जहां पे मोहतरमा की सियासत खत्म हुई, वहीं पे आसिफ अली जरदारी साहब का सियासत में बहुत ज्यादा अहम किरदार हो गया और वो एकदम से फ्रंट के ऊपर आ गए और आपने फिर देखा कि किस तरीके से आसिफ अली जरदारी साहब फिर सदर भी बने और अभी भी पाकिस्तान की सियासत में उनका कलीदी किरदार है। लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगा, मोहतरमा की जो सियासी तरबियत है ना, पाकिस्तान में अगर आप सियासतदानों की बात करें तो जुल्फकार अली भुट्टो साहब एक बड़ा नाम है। खुद इक्तदार में थे तो जब वो कहीं पे अहम दौरे वगैरह करते थे तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को वो साथ लेके जाते थे। ये शिमला के अंदर जब वो गए 1972 में, आपको पता है 1971 की जंग के बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा था और उस दौरे के अंदर भी भुट्टो साहब जो है वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को अपने साथ लेके गए। आजकल जिस चीज के ऊपर हम तनकीद करते हैं कि पाकिस्तान के मुल्की अमूर में सियासतदानों के बच्चों का क्या किरदार है, वो क्यों उनका कोई किरदार हो, वो क्यों प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे। इस हवाले से जब मियाँ साहब की फैमिली गई अमेरिका, तो जब इस तरह की तस्वीर आई तो बड़ी लोगों ने तनकीद की कि मुल्क के वजीर आजम का दौरा था या कोई जाती नौयत का दौरा था कि जहां पे आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को यूज कर रहे हैं अपने बच्चों की प्रमोशन के लिए। मरियम नवाज साहिबा की भी मुलाकात हुई मिशेल ओबामा से और आप यहाँ पे ये तस्वीर भी देख सकते हैं। तो मियाँ साहब के ऊपर बड़ी तनकीद की और इसमें पीपल्स पार्टी वाले भी तनकीद करते हैं, दीगर लोग भी तनकीद करते हैं, लेकिन ये एक सियासतदानों की, हमारे हुक्मरानों की पुरानी रविश है। वो अपने बच्चों को इसी तरह प्रमोट करते हैं। वो चीजें जो आजकल के दौर में सोशल मीडिया के वजह से, नौजवान नस्ल की वजह से जिन चीजों के ऊपर तनकीद होती है, एक जमाने में जो हमारे सीनियर लोग हैं, हमारे जो सीनियर सहाफी दोस्त हैं, दानिश्वर दोस्त हैं, वो हमें बड़े फख्र से ये बताते हैं कि ये देखो जी कैसे सियासी तरबियत होती है। बीबी को भुट्टो साहब साथ लेके जाते थे। लेकिन अगर आजकल के दौर में अगर देखें कोई इस तरह की तस्वीर आए कि इतना बड़ा कोई सानिया हुआ हो और मुल्क का वजीर आजम या सदर किसी जगह पे जाए और अपने बच्चे को इस तरह साथ ले जाए, तो उस पर कितनी बड़ी तनकीद होगी। लेकिन माजी के अंदर ये हमें बताया जाता था कि जी इस तरह सियासी तरबियत होती है। तो सियासी तरबियत इस तरह बादशाहों के बच्चों की तो होती है, इसलिए कि उन्होंने आगे से जाके इक़्तिदार संभालना होता है। सियासी तरबियत इस तरह जमहूरियतों में नहीं होती। जमहूरियतों के अंदर आप अपने बच्चों को मुल्क की वसाइल के ऊपर और मुल्क के ऑफिस को इस्तेमाल करके, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को या किसी एमएनए के ऑफिस को, सेनेटर के ऑफिस को या चीफ मिनिस्टर के ऑफिस को, गवर्नर के ऑफिस को इस्तेमाल करके आप अपने बच्चों की सियासी तरबियत नहीं करते। अच्छा, जब तक बेनजीर भुट्टो साहिबा खुद इक्तदार में थी, ऑब्वियसली उनके बच्चों का बीच में इतना किरदार नहीं रहा। इस किरदार एक ना होने की बड़ी वजह यह भी है कि उस वक्त उनके बच्चे बड़े छोटे थे। आपको पता है कि बीबी की जब शादी हुई उसके बाद फिर वो वजीर आजम बनी और दौरान जब उनकी वजारत उज़्मा थी, उस दौरान भी जनाब उनके यहाँ बच्चों की विलादत हुई और बड़ी बेहतरीन तरीके से उन्होंने सियासत की और ये उनको क्रेडिट जाता है कि एक औरत होते हुए अपने शादी, ऑब्वियसली जब आपकी शादी होती है घर के दीगर चीजों को भी देखना पड़ता है, बच्चों की पैदाइश हुई, इसके बावजूद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने बड़े अच्छे तरीके से सियासत की, बड़े अच्छे तरीके से अपने पार्टी के मामलात को देखा। मुल्की मामलात के हवाले से दो राय हो सकती हैं, उस जमाने में जो कुछ होता रहा वो सबको पता है, उसमें तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो एक बाहिम्मत शख्सियत थी, वो एक मंजी हुई सियासतदान थी और यही वजह है कि देखें आजकल बहुत सारे जो सियासी मुखालफिन हैं मरियम नवाज साहिबा के, वो उनके ऊपर तनकीद करते हैं कि जी वो उनको नाम लेंगे तो मरियम सफदर नाम लेंगे, बिलावल साहब के ऊपर तनकीद होगी तो वो बिलावल जरदारी नाम लेंगे। लेकिन ऑब्वियसली जरदारी साहब की जोजा थी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा, लेकिन कभी किसी ने उनको ये नहीं कहा कि बेनजीर जरदारी, इसलिए कि उन्होंने अपना एक नाम बनाया था, वो अपनी उनकी एक सियासत थी। उससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, उससे आप जिसे इख्तलाफ नहीं कर सकते, लेकिन एक इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो एक बेहतरीन सियासतदान थी और उन्होंने बेहतरीन किरदार अदा किया सियासत के अंदर अपनी जमात के लिए, जहां तक उनकी जमात का ताल्लुक है। इसलिए कि जब
जमात में थी, एक नेशनल लेवल की जमात थी, हर सूबे के अंदर उनका वोट बैंक था। अब सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है और उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि अब हालात भी डिफरेंट हो गए। अगर आजकल के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में आप सियासत को देखें तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, इसलिए कि अब लोग वो यही कहते हैं कि वो बच्चा जिसको लोग गोद में उठा के फिरते थे पीपल्स पार्टी के रहनुमा, आप उसके पीछे हाथ बांध के खड़े होते हैं। अब सोशल मीडिया का दौर है, ये थोड़ा सा जिसे आप कह सकते हैं ना, बड़ा श्रूड दौर है यहाँ पे, बड़ा जिसे आप कहते हैं सम टाइम बड़ा संगदिल दौर है ये। तनकीद बड़ी संगदिल होती है इस दौर के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर। तो आजकल के दौर में अगर आप देखें कि अगर कोई सियासतदान अपनी बच्चे को, इमरान खान साहब अपने बेटे को ले जाएं और ले जाके अमेरिका के सदर से मिलवा रहे हो कि ये मेरा बेटा है, या इंडिया के वजीर आजम से मिलवा रहे हो, साथ खड़ा किया हो, तो किस किस्म का ब्रूटल रिस्पॉन्स आएगा सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन उस जमाने में ये चीजें जो है इनको अहमियत दी जाती थी और बल्कि उल्टा तारीफ की जाती थी कि देखो कैसे सियासी तरबियत हो रही है, पर ये कोई जिक्र नहीं करता था कि इसमें कितने मुल्की वसाइल लग रहे हैं, कौन से ऑफिस यूज हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस यूज हो रहा है, प्रेसिडेंट का ऑफिस यूज हो रहा है, उसके ऑफिस को यूज करके, मुल्की ऑफिस को यूज करके कैसे आप अपने बच्चों की तरबियत कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा जहां पे 27 दिसंबर को मोहतरमा बेनजीर के जाने का एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, सानिया हुआ, पीपल्स पार्टी को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ, वहीं पे एक जो चीज हुई, वहां पे एक नई चीज का आगाज हुआ, वहां पे जरदारी साहब की सियासत का आगाज हुआ। इसलिए कि मोहतरमा की जिंदगी के अंदर जरदारी साहब का सियासत में उस तरह मुतहरिक किरदार नहीं था। ऑब्वियसली वो सियासत तो कर रहे थे, एमएनए वगैरह भी बने, लेकिन वो जो लीडिंग रोल था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर वो उनका नहीं था। वो हमेशा से एक, जिसे आप कह सकते हैं कि पीछे से मामलात को देखते थे और मोहतरमा की कोशिश यही रही कि उनको उस तरह फोर फ्रंट पे ना लाया जाए। लेकिन उनकी वफात के बाद उनकी जो वसीयत आई, उसके उस वसीयत के सामने आने के बाद फिर आसिफ अली जरदारी साहब का एक कलीदी किरदार हुआ। और इस वक्त आप कह सकते हैं, आप देख सकते हैं कि जो पीपल्स पार्टी की सियासत है वो एक तरह से चेंज हुई है। जो मोहतरमा का डॉक्ट्राइन था, जिस तरीके से वो सियासत करती थी, वहां से तब्दील होके अब जरदारी डॉक्ट्राइन है। और जरदारी साहब के जो है वो एक तरह से मुकम्मल कंट्रोल है, जरदारी फैमिली को भी, दीगर लोग भी सियासत में हैं। और लेकिन ऑब्वियसली नाम अभी भी जुल्फकार अली भुट्टो साहब का चलता है। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि मोहतरमा के ऊपर कभी किसी ने इस तरह की तनकीद नहीं की कि आप अपने बाप का नाम क्यों यूज कर रही हैं, इसलिए कि उन्होंने अपना मुकाम बनाया था, अपनी सियासत की थी, मुश्किलें झेली थी, और तब जाके जो है सियासत के अंदर उनका इतना मुतहरिक किरदार हुआ, इतना इंपॉर्टेंट किरदार हुआ। लेकिन आजकल के दौर में, जैसा मैंने पहले भी कहा, सियासत अब बहुत मुख्तलिफ हो गई है, सियासत बहुत चेंज हो चुकी है, सोशल मीडिया का दौर है, लोगों के अंदर अवेयरनेस का दौर है। तो वो जो जिन चीजों के ऊपर लोग तारीफें करते थे, जिन चीजों के ऊपर लोग बल्ले बल्ले करते थे, कसीदे बोलते थे और लिखते थे कि कैसी देखो कैसी सियासी तरबियत हो रही है, उन चीजों के ऊपर अब जो है वो तनकीद होती है, अब उन चीजों को बुरा माना जाता है, अब उन चीजों के ऊपर सवाल उठते हैं, नौजवान सोशल मीडिया के ऊपर सवाल उठाते हैं। तो ये एक सफर है जो गुज़िश्ता 8-10 साल के दौरान हमारी सियासत ने तय किया, और इस अनफॉर्चुनेटली सफर में मोहतरमा हमारे साथ नहीं रही और वो इस दुनिया से चली गई। और एक बहुत बड़ा सानिया था ये उनकी जमात के लिए, और आलमी सतह के ऊपर भी जिस तरह उनको पहचाना जाता था, उनकी ताल्लुकात थे, वो आप सबको पता ही है। लेकिन एक सैड डे है, और हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, और उनकी जो पार्टी है, उनके जो कारकुन हैं, उनका जो खानदान है, उनसे हम इज़हार हमदर्दी करते हैं। लेकिन ये थोड़ी सी तफसीलात थी, डिटेल्स थी, जो कुछ बैकग्राउंड था। जरूरी है कि नौजवान नस्ल जो है उनको पता चले कि माजी में हमारी सियासत कैसे होती थी, अब सियासत कैसे होती है, और हो सकता है कि 5-10-15 साल के बाद सियासत बिल्कुल चेंज हो जाए। जिन चीजों के ऊपर आज हम तनकीद कर रहे हैं, जिन चीजों के ऊपर आज हम बुरा समझ रहे हैं, हो सकता है कि 10-12 सालों के बाद इनको दोबारा ऐसा कोई ट्रेंड आ जाए, इनकी अच्छाइयाँ शुरू हो जाएं और इनको एक अच्छा अमल समझा जाना शुरू हो जाए। लेकिन एनीवे, उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।